ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नवरात्र किसे कहते हैं? एक ऋतु के समापन और दूसरी ऋतु के प्रारंभ होने अर्थात ऋतुओं के संधिकाल को नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में माँ भगवती की पूजा अर्चना व्रत आदि के साथ की जाती है ताकि हमारा शरीर व मन प्रकृति के अनुकूल सामंजस्य बिठा सके और शारीरिक शक्ति का ह्रास न हो। दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं और शक्ति की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियाँ अर्थात बल की मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है: धन बल, बुद्धि बल और शारीरिक बल। और यह तीनों ही बल अर्थात शक्तियाँ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इन 9 दिनों में पराम्बा माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम माता शैलपुत्री के स्वरूप को जानेंगे। अर्थात माँ भगवती जब प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में होती हैं तो वो कैसी दिखती हैं? माँ दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री देवी के नाम से जाना जाता है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। योगी जन इस दिन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से योग साधना का आरंभ होता है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि माँ जो दुर्गा हैं वो शैलपुत्री कैसे बनी। एक समय की बात है कि भगवान शंकर की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। परंतु सती ने जब यह सुना कि उनके पिता विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वह वहां जाने के लिए तड़प उठी। मन उनका विकल हो उठा। पिता के घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो और पुत्री न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मन में हजारों प्रकार के विचार ला करके उन्होंने शंकर जी के सामने यह बात रखी। शंकर जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें कोई निमंत्रण नहीं आया है, अतः वहाँ जाना उचित नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया परंतु उनकी बात उन्होंने न मानी। बहुत समझाने पर भी माता सती नहीं मानी और वो पिता के घर गईं। वहाँ उनका और शंकर जी का बहुत ज़्यादा अपमान किया प्रजापति दक्ष ने, और यह अपमान वह सहन न कर सकीं और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। इस घटना से क्रुद्ध होकर शंकर जी ने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री हुई और इस जन्म में उनका नाम शैलपुत्री हुआ। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के ही नाम हैं। इनका विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। इन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए बहुत तप किया और इनका विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन की परंपरा है। तो मुख्यतः जो कन्याओं का जो उम्र होती है वह 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन इन 9 दिनों में करना चाहिए। अतः नवरात्र के प्रथम दिन देवी स्वरूपा कन्या को फूलों की भेंट देनी चाहिए। यदि आप माँ सरस्वती को अर्थात विद्या को पाना चाहते हैं, माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफ़ेद फूल देना, यानी सफ़ेद फूल से उनका स्वागत करना कन्या का। यदि धन की कामना है, भौतिक कामना है तो लाल फूल से स्वागत करना उस कन्या का। प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक एक एक कन्या को बढ़ाते रहना चाहिए और पूजन आदि करने के बाद आज का जो प्रसाद है यानी प्रथम दिन माँ भगवती स्वरूप कन्या को देशी घी से बनी हुई किसी वस्तु का भोग लगावें, यानी उनको
खिलावें, प्रसाद खिलावें तथा दक्षिणा, वस्त्र आदि जो भी आपके पास उचित सामग्री हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह उसको देनी चाहिए, अर्थात संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार माँ भगवती दुर्गा का यह प्रथम रूप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज़ाना लाते हैं। हमारा रोज़ाना का वीडियो रात्रि 9 बजे आता है। शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं हम, वो अभी देखिए रोज़ाना। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो को अगर लगे कि शेयर करने लायक है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच न करिएगा। माँ भगवती सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ हम आज के शब्दों को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।